तो मैं सबसे पहले सवाल का ये जवाब देना चाहता हूँ, क्या 1400 साल में किसी ने हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत बयान नहीं की है? अगर हम किताबें उठाएंगे, किताबों को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान हुई कि नहीं हुई, लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा। देखिए, हमारे नज़दीक किताबुल्लाह कुरान मजीद के बाद सबसे अहम किताब कौन सी है? सबसे अहम किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ है ना। बुखारी शरीफ हमारे नज़दीक सबसे अहम किताब है किताबुल्लाह के बाद। ज़रा हम बुखारी शरीफ से देखेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया की शान में इमाम बुखारी ने लिखा है कि नहीं लिखा है। इमाम बुखारी लिखें तो फिर मानना पड़ेगा कि हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलतें बयान करना ये मुहद्दिसीन का तरीक़ा है। किसका तरीक़ा है? मुहद्दिसीन का तरीक़ा है। देखिए, किताब फ़ज़ाइल अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसमें हज़रत इमाम बुखारी हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत में कहते हैं बाबु ज़िक्र मुआवियता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बाब है हज़रत मुआविया के ज़िक्र के बारे में। इस बाब में हज़रत इमाम बुखारी ने 3 हदीसें बयान की हैं। कितनी हदीसें? 3 हदीसें बयान की हैं। और वो बंदा कहता है कि कोई भी आज तक जो है फ़जीलत बयान नहीं किया है। अब इसमें फ़जीलत एक हदीस मैं सुना रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारा है, क्योंकि मैंने इस मौजू को आज बयान करने के लिए 1 रजब से मेहनत किया हूँ। 1 रजब से मेहनत कर रहा हूँ आप हज़रात के सामने हज़रत अमीर मुआविया की शान और आपकी सफाई बयान करने के लिए। देखिए, एक हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। हज़रत इमाम बुखारी लिखते हैं, कहते हैं कि हद्दसना इब्नु अबी मरियम हद्दसना नाफ़ि इब्नु उमर हद्दसना इब्नु अबी मुलैका क़ील लि इब्न अब्बास। हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया। हज़रत इब्न अब्बास कौन है? अहले बैत हैं। अहले बैत हज़रत इब्न अब्बास हुजूर के चाचा के बेटे हैं। हज़रत इब्न अब्बास से पूछा गया कि ये बताइए, हल लक फ़ी अमीरिल मुमिनीन मुआविया। हज़रत इब्न अब्बास के सामने हज़रत मुआविया को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। अगर हज़रत इब्न अब्बास हज़रत मुआविया को सहाबी नहीं मानते, अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते, तो फिर फ़ौरन रोक देते थे ना, रुक जाओ, अमीरुल मोमिनीन क्यों बोल रहे हो? हम तो उनको सहाबों में नहीं गिनते, हम तो उनको किसी चीज़ में नहीं गिनते। हज़रत इब्न अब्बास के सामने मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन कहा गया। नहीं रोका, बल्कि आपने क्या फरमाया, फ़इन्नहु मा औतरा इल्ला बिवाहिदतिन। मसला पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, हम 3 रकात पढ़ते हैं। अब आप बताइए मुआविया के बारे में क्या कहेंगे? तो हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, क़ाला इन्नहु फ़क़ीहुन। अगर अमीरुल मोमिनीन मुआविया करते हैं तो करने दो, क्योंकि वो सहाबा में फ़क़ीह सहाबी हैं। फ़ुक़हा की जमात में से एक सहाबी हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो कौन बयान कर रहे हैं? हज़रत इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक और किताब है हज़रत इमाम तिरमिज़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। ये किताब भी सिहाए सित्ता में है। ये किताब भी किस में है? सिहाए सित्ता में है। अब इसमें इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि नहीं लिखा हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल पे? क्योंकि वो बंदा कहता है कि कोई भी 1400 साल तक आज तक किसी ने भी नहीं लिखा, किसी ने बयान ही नहीं किया। अब ज़रा आइए हज़रत इमाम तिरमिज़ी से पूछें कि आपने लिखा कि नहीं लिखा। तो हज़रत इमाम तिरमिज़ी बाब का नाम लिखते हैं, यानी टाइटल लिखते हैं। जब भी हदीस मुहद्दिस बयान करता है तो उसका एक टाइटल लिखता है। तो देखो इमाम तिरमिज़ी टाइटल क्या लिख रहे हैं, कहते हैं बाबू मनाक़िबी मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत इमाम तिरमिज़ी फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया की। अब देखिए हदीस लाते हैं, एक एक हदीस सुनाऊंगा, टाइम कम है, बहुत सारा आपको सुनना है। कहते हैं कि
अन अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा वकान मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल लिमुआविया। ये कहते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी उमैरा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हैं, सहाबा में से हैं। इन्होंने कहा कि मैं एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा था तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया को बुलाया, हज़रत अमीर मुआविया को बुलाया। बुलाने के बाद हज़रत अमीर मुआविया के लिए दुआ की, कहा अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहदी बिही। हुजूर दुआ कर रहे हैं किसके लिए? हज़रत अमीर मुआविया के लिए हुजूर दुआ कर रहे हैं। क्या कह के, ऐ अल्लाह इसको हादी बनाओ, इसको हिदायत देने वाला बना, महदिया खुद को भी हिदायत याफ्ता बना, ये खुद भी हिदायत पर हो, दूसरों को हिदायत देने वाला भी हो, वहदी भी, और अमीर मुआविया के ज़रिए अपने मखलूक को भी हिदायत अता फरमा। अगर कोई पीर साहब किसी मुरीद के लिए दुआ करें तो फिर मुरीद तो अपनी शान बयान करता है कि आज मेरे पीर साहब मेरे लिए दुआ किए हैं। अगर गौसे पाक किसी के लिए दुआ करें तो हम तो शान बयान करते हैं, गौसे पाक ने फ़लाँ के लिए दुआ की है। अगर गरीब नवाज़ किसी के लिए दुआ करें हम तो बड़ी शान बयान करते हैं, गरीब नवाज़ ने उनके लिए दुआ की। जिनके लिए इमामुल अंबिया दुआ कर रहे हैं हिदायत की, नबियों के ताजदार दुआ कर रहे हैं हिदायत के, अल्लाह खुद भी हिदायत याफ्ता हों, दूसरों को भी हिदायत देने वाला हो, और इसके ज़रिए बहुत से लोगों को हिदायत भी मिल जाए। सुभान अल्लाह। यह हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके फ़जीलत में इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि भी लिखते हैं। इसके साथ एक किताब है, पिछले जुमा भी मैंने इस किताब को दिखाया था, ये किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा। किसकी है? इमाम अहमद इब्न हम्बल। फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये गौसे पाक के इमाम है, ये गौसे पाक के शेख हैं। अब ज़रा इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछिए कि क्या किसी ने भी हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल बयान नहीं किए? तो फिर हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते किसी का छोड़, मैं ख़ुद अपनी किताब में बयान कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो बाब बांधते हैं ना, जो टाइटल लिखते हैं, ये भी सेम टाइटल कहते हैं फ़ज़ाइलु मुआविया तब्नी अबी सुफियान। टाइटल ही लगा रहे हैं कि मुआविया के फ़ज़ाइल इसमें बयान किए जाएंगे। फिर हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से आपने हदीस लिखा, कहते हैं कि समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा यदऊना इला सहूर फ़ी शहरी रमज़ान। रमज़ान का महीना था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बहुत सारे लोग हाज़िर हुए। क़ाला हलुम्मु इलल गदाइल मुबारक सुम्मा समिअतुहु यक़ूलु, मैं भी हाज़िर हुआ। जो रावी हैं, रिवायत करने वाले हैं, हज़रत इरबाज़ बिन सारिया, ये कहते हैं मैं भी हाज़िर हुआ तो मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, हुज़ूर ने हज़रत अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमाई। दुआ क्या है? कहते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। हुज़ूर ने दुआ की कि ऐ अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमा, और ऐ अल्लाह मुआविया को जहन्नम की आग से हिफाजत अता फरमा। अब वो लोग जो हज़रत अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलते हैं माज़अल्लाह, अब हुजूर जिनके लिए दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह इनको अज़ाब जहन्नम से महफूज रख। अब इनकी बात पक्की है या मेरे नबी की बात पक्की है? यकीनन हर ईमान वाला मानता है कि हुजूर की दुआ वो दुआ है कि जब हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हुजूर की दुआ के हाथ नीचे आने से पहले पहले अल्लाह ताला हुजूर की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। यह हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं जो लिख रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया के लिए दुआ फरमाई। एक और हदीस पाक इमाम अहमद इब्न हम्बल लिखते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व मक्किल लहू फिल बिलाद वक़िहिल अज़ाब।
कहते हैं हुजूर ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसे किताब का इल्म अता फरमा। किताब से क्या मुराद है? कुरान मजीद है। हुजूर जिसके लिए कुरान की इल्म की दुआएं करे उसके इल्म का कौन अंदाज़ा लगा सकता है? ये फजीलत नहीं है तो क्या है अमीर मुआविया की? फिर हुजूर दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इसे इलाक़ों की हिकमत का इल्म अता फरमा, क्योंकि हुजूर देख रहे थे कि एक दिन आएगा अमीर मुआविया को इस्लामी दुनिया का पहला बादशाह बनाया जाएगा। तो हुजूर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इसे इलाक़ों के इल्म अता फरमा, और फिर कहा कि ऐ अल्लाह इसे अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा दे। कौन लिख रहा है? इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु लिख रहे हैं। और एक किताब मैं अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये किताब है हज़रत इमाम आजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। इस किताब का नाम है किताबुश्शरिया। क्या नाम है किताब का? किताबुश्शरिया। और लिखने वाले हैं 360 हिजरी के। कब के हैं? 360 हिजरी के। गौसे पाक से 200 साल पहले। अब ये जो लिख रहे हैं ना अपनी किताब में, दिल खुश हो जाएगा आपका, बाग बाग हो जाएगा। अब तक के जो मैं हदीसें दिखाए हूँ इसमें बाब लिखा गया है, बाबो फ़ज़ाइल मुआविया, लेकिन ये बाब नहीं लिख रहे हैं, ये पूरी किताब लिख रहे हैं, किताबो फ़ज़ाइल मुआविया तब्न अबी सुफियान। पूरी किताब लिख रहे हैं और फिर किताब में कुछ बाब लिख रहे हैं। मैं सिर्फ बाब बताऊंगा कि अगर इनके हदीसें में बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ बाब बता रहा हूँ। बाब से आपको हज़रत अमीर मुआविया की शान पता चलेगी। पहला बाब लिखते हैं, बाबो ज़िक्री दुआ इन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लि मुआविया। ये बाब हैं कि मुआविया के लिए ख़ुद नबियों के ताजदार ने दुआ फरमाई है। और फिर आगे लिखते हैं, इमाम आजूरी लिख रहे हैं, बाबो बिशारतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लि मुआवियत बिल जन्ना। ये बाब है मुआविया को हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई है। यहाँ तो इमाम आजूरी कहते हैं कि हुजूर ने जन्नत की बशारत मुआविया को अता फरमाई है, और आज कुछ लोग कहते हैं नहीं जी उनका जिक्र भी नहीं करना, उनके बारे में बात भी नहीं करना, वह अहले बैत के दुश्मन है, वो अली के दुश्मन है। अब ज़रा देखिए, वो अली के दुश्मन है, अहले बैत के दुश्मन है, ये बात सच्ची है या आज 1450 साल के बाद लोग जो है शिया ख्यालों में, राफजी ख्यालों में आकर बातें कर रहे हैं। देखिए आगे बाब कहते हैं कि बाबो ज़िक्र मुसाहरतिन नबी ल मुआविया बि उख्तिही उम्मे हबीबा। कहते हैं कि ये बाब हैं नबी करीम का ससुराली रिश्ता मुआविया के साथ है, क्योंकि हज़रत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा और हम तमाम मोमिनीन की माँ उम्मुल मोमिनीन है। और फिर आगे कहते हैं, बाबो ज़िक्र इस्तिक़बाबिल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लि मुआवियत बि अम्रिन मिनल्लाह। कहते हैं ये बाब है मुआविया कुरान जब उतरता था नबी ने लिखने के लिए मुंतखब किया, कातिबे वही हैं, और ये नहीं कि कातिबे वही वैसे मुंतखब कर दिया गया। कहते बि अम्रिन मिनल्लाह, हुजूर ने अल्लाह के हुक्म से मुआविया को कुरान लिखने पर मुंतखब फरमाया है। अल्लाह जिसको मुंतखब करें उसकी कौन फजीलत बयान कर सकता है। फिर आगे सुबहान अल्लाह कहते हैं, बाबो ज़िक्र सोहबत मुआवियता लिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मंजिलतिही इंदहु। ये बाब हैं मुआविया की सहाबियत हुजूर से साबित हैं, हुजूर के सहाबी हैं अमीर मुआविया। कहते हैं व मंजिलतिही इंदहु, और हुजूर के नज़दीक हज़रत मुआविया के एक मंजिलो मकाम मर्तबा भी मौजूद है। सुबहान अल्लाह। फिर आगे कहते हैं, बाबु ज़िक्र तवाज़ुए मुआविया फ़ी खिलाफतिही। ये बाब हैं हज़रत मुआविया अपनी खिलाफत में कितने इनकिसारी बरतते थे। फिर कहते हैं बाबु ज़िक्र, ये बड़े गौर से सुनना, आज लोग ये कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया मौला अली के दुश्मन थे माज़अल्लाह, इसीलिए जंग के लिए निकले थे, अहले बैत के दुश्मन थे इसलिए जंग के लिए निकले थे।
इमाम आजूरी लिखते हैं बाबो ज़िक्र ताज़ीमी मुआवियत लि अहली बैत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इकरामिही इय्याहुम। कहते हैं मैं ये जो बाब लिख रहा हूँ इसमें वो हदीसें लेकर आऊँगा कि हज़रत अमीर मुआविया अहले बैत का कैसा अदब करते थे, कैसे इकराम करते थे। देखो जो अदब करता है ना उसके दिल में ज़रूर मोहब्बत होती है, जो जिसके दिल में मोहब्बत नहीं होती वो अदब भी नहीं करता, जिसके दिल में मोहब्बत होती है वही अदब करता है। हज़रत अमीर मुआविया का अदब करना बताता है कि हज़रत मुआविया अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे। जब मोहब्बत करते थे तो जंग क्यों हुई, जंग क्यों हुई, इसके ताल्लुक़ से मैं आगे बयान करूँगा। पहले इतनी बातें पहले फ़जीलत पे सुन लें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अइम्मा ने और मुहद्दिसीन ने क्या क्या लिखा है। अब आइए ज़रा ये बातें भी सुनिए कि इन तमाम मुहद्दिसीन ने फ़ज़ाइल लिखे। फ़ज़ाइल बयान करने के बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि नहीं जी फ़जीलतें हैं तब तक थी जब तक हज़रत मौला अली से जंग नहीं हुई, लेकिन जब हज़रत मौला अली से जंग हो गई अब सारी फ़जीलतें ख़त्म हो गई, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अली हक़ के साथ हैं और हक़ अली के साथ हैं। और जब मौला अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है तो फिर जो भी मुकाबले के लिए आएगा वो ख़ुद ब खुद अपनी फ़जीलतों को ख़त्म कर देगा। अब फ़जीलतें कैसे ख़त्म होगी, कहा कि देखो हुजूर ने फरमाया अली तेरी मोहब्बत ईमान वाला बना देती हैं और तुझसे बुग़्ज़ रखना, तुझसे दुश्मनी करना अली उसको मुनाफिक बना देती हैं। मौला अली से मोहब्बत ईमान है और मौला अली की दुश्मनी मुनाफ़क़त है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में, क्योंकि मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में अमीर मुआविया गए थे, इसलिए जो है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत ख़त्म हो गई। अब जिनके साथ जंग हुई है उनसे पूछेंगे किससे जंग हुई, मौला अली शेर खुदा और हज़रत मुआविया के बीच में। बल्कि मैं ये बात बोलने से पहले आला हज़रत का एक जुमला दूँ आपको। हमारे नज़दीक मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान सातों आसमान पर और हज़रत अमीर मुआविया की शान ज़मीन पर। यह हम अहले सुन्नत का अक़ीदा है। हज़रत अमीर मुआविया यहाँ है और मौला अली सातों आसमान पर है फ़जीलत में। ये इमाम अहले सुन्नत बोल रहे हैं। अब ज़रा उनसे पूछिए जिनके साथ जंग हुआ, आप बताइए आपके नज़दीक अमीर मुआविया क्या हैं। अब ज़रा देखिए अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से पहली हदीस पाक तारीख़ में इब्ने असाकिर ने सफ़ा नंबर 290 में और इमाम सुयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 320 पर 2 में आयत वलो शा अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, इसके तहत हदीस लिखा। कहते हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बारगाह रिसालत में बैठे हुए थे, हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे। इतने में हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। मौला अली हाजिर हुए। जब मौला अली हाजिर हुए तो हज़रत मुआविया को देखकर हुजूर ने फरमाया, ए मुआविया क्या तू मेरे अली से मोहब्बत नहीं करता। कौन पूछ रहे हैं? हुजूर पूछ रहे हैं, क्या तू मेरे अली से मोहब्बत नहीं करता। तो कहा मुआविया ने, अल्लाह की कसम है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं कि या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह के लिए हज़रत अली से बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक वक्त आएगा तुम दोनों की लड़ाई होगी। गैब के ख़बरें बताने वाले हुजूर पहले से ख़बर दे रहे, तुम दोनों की लड़ाई होगी, तुम में से एक हक़ पर होगा और एक के साथ ख़ताए इज्तिहादी होगी, यानी अपनी सोच में, अपनी इज्तिहाद में वो ख़ता कर जाएगा।
तो दोनों ने पूछा कि या रसूलल्लाह उस वक्त क्या मामला होगा। कहा एक को अल्लाह ताला फजीलत अता फरमाएगा हक़ की वजह से, और दूसरा क्योंकि इज्तिहाद की वजह से ख़ता किया होगा अल्लाह उसको माफ़ भी करेगा, उस पर राज़ी भी होगा और अल्लाह उसको जन्नत भी अता फ़रमाएगा। हुजूर ख़ुद कह रहे हैं कि जन्नत मिल जाएगी दोनों को। और आज लोग कहते हैं कि नहीं जी हज़रत मौला अली शेर खुदा के मुकाबले में गए इसलिए हज़रत मुआविया को हम मानते ही नहीं हैं। बल्कि हम अहले सुन्नत के उलमा ने यह कहा कि जब मौला अली शेर खुदा का नाम हज़रत मुआविया के साथ मिलाकर बयान करो तो मौला अली को अमीरुल मोमिनीन कहो और हज़रत मुआविया को अमीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मौला अली के मुकाबले में हज़रत मुआविया अमीर भी नहीं है। कितना पाक अक़ीदा है अहले सुन्नत का, कितना साफ़ अक़ीदा है। फिर आगे एक और हदीस पाक सुनिए। तारीख़ इब्ने असाकिर में सफ़ा नंबर 290 में जनाब यजीद बिन असम कहते हैं कि जंग सिफ़ीन के सुलह के बाद दोनों में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद सुलह भी हो गई। सुलह हुई तो सुलह होने के बाद हज़रत मौला अली की ज़बानी देखिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मक़तूलीन जो आपकी तरफ से सहाबा आए थे उनके जनाज़ों पर हाजिर हुए तो हज़रत मौला अली ने फरमाया ये जन्नती हैं। क्या फरमाया मौला अली ने? ये जन्नती हैं। फिर आप आगे चलकर शामी मक़तूलीन के पास गए, यानी अमीर मुआविया की तरफ से जो लोग आए थे उनके पास गए, उनके जनाजे में शरीक हुए तो मौला अली ने कहा ये भी जन्नती हैं। मौला अली ख़ुद कह रहे हैं ये जन्नती हैं और आज का बेवकूफ़ ना इल्म कहता है कि ये तो मानती नहीं है हम इनको। अब आप बताइए दिल से आप मौला अली की मानेंगे या आपके आज के जाहिलों की मानेंगे? यकीनन हम अली के चाहने वाले अली की बात ही मानेंगे ना। तो फिर आगे देखिए हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि ये जो मेरे और मुआविया के बीच में जो मामला हुआ ना, इस मामले के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही ख़बर दी थी और हुजूर ने मुझसे कहा था कि अली जंग होगी तू हक़ पर होगा, अली तू हक़ पर होगा और मुआविया ख़ताए इज्तिहादी पर होगा, लेकिन अल्लाह ताला दोनों पर रहम फरमाएगा और दोनों की बख्शिश अता फरमाएगा। हुजूर तो कह रहे हैं कि दोनों की बख्शिश हो रही है और आज इंटरनेट पे बैठने वाले आज कुछ जाहिल हज़रत अमीर मुआविया पे उंगली उठाने जाते हैं। एक और हदीस पाक सुनिए। इस हदीस को इब्ने शैबा ने भी, इब्ने असाकिर ने भी, अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर ने भी लिखा। कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को 5वां खलीफा कहा जाता है और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को उमर सानी कहा जाता है। अहले बैत के आशिक़ हैं, मुहिब हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं मैंने ख्वाब देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। इतने में हज़रत मौला अली भी आए, हज़रत मुआविया भी आए। ये दोनों आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम दोनों को लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर दाखिल होने के थोड़ी देर के बाद हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े से बाहर निकले, ये नारा लगाते हुए कि हुज़ूर ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया है, इस जंग में मैं हक़ पर हूँ। कौन नारा लगाते हुए निकले? मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत मुआविया दरवाज़े से बाहर निकले, ये नारा लगाते हुए मैंने अगरचे ख़ता की लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी भी बख्शिश फरमा दी है। सुबहान अल्लाह। ये बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो कुछ भी हुआ वो ख़ताए इज्तिहादी पर हुआ। अब ज़रा मैं यहाँ ठहर के आपको समझाना चाहता हूँ आखिर जंग क्यों हुई। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जंग क्यों हुई भाई, मौला अली के सामने जंग करने के लिए अमीर मुआविया क्यों गए। देखिए ये हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत का ज़माना था। मुख्तसर से समझाता हूँ, मुझे 2-4 और बातें बताना। हज़रत उस्मान गनी का दौर चल रहा था, आपके शहादत के वक्त करीब था।
तो उस वक्त तो जो है हज़रत मौला अली शेर खुदा मदीने में हाजिर थे। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, दोनों को और बहुत से हाशमी नौजवानों को, मदीने वालों को उस्मान गनी के दरवाज़े पर खड़े किया कि कोई दुश्मन आप पे हमला ना कर दे। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी को शहादत देना चाहता है, किसी को बुलाना चाहता है, तो वह हर एक के बावजूद उसको जाना ही है। किसी भी तरह दुश्मन घर में घुसा और हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया। अब हज़रत उस्मान गनी का ख़ानदान है बनु उमैया। कौन सा ख़ानदान है? बनु उमैया। अमीर मुआविया का ख़ानदान भी बनु उमैया है, दोनों रिश्तेदार लगते हैं। और मौला अली शेर खुदा बनु हाशिम है। अब हज़रत मौला अली शेर खुदा को जब ख़बर मिली कि मैं जो है इतने यहाँ पे ठहरा करने के बावजूद, सबको जो है हिफाजती दस्ता रखने के बावजूद शहीद कर दिया गया है, तो बहुत सारे सहाबा हाजिर हुए। कहा कि आप हाथ बढ़ाइए, हमें फ़ौरन अपने लिए खलीफा चाहिए। मौला अली शेर खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, सब के सब मेरे हाथ में बैत कर लो। हज़रत मौला अली शेर खुदा को बिल इजमा खलीफा बनाया गया। अब मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाने के बाद ये ख़बर जो है शाम में हज़रत अमीर मुआविया गवर्नर थे, वहाँ पहुँची ख़बर कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा मौला अली को, आप जो है या तो उस्मान गनी के कत्ल करने वालों को हमारे हवाले कर दें या फिर हमें वहाँ आने की इजाज़त दें। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त का जवाब लिखा और कहा कि भाई यहाँ जो है एक आदमी अगर कत्ल करता, एक आदमी अगर ये कहता मैंने मारा है, तो मैं उसको सज़ा देता, लेकिन यहाँ हज़ारों के लोग खड़े हो के कहते हमने कत्ल किया है, हमने शहीद किया है, तो बग़ैर तहकीक के, बग़ैर पुख्तगी के मैं किसी को कैसे सज़ा दे सकता हूँ। और ख़त के जवाब में जो है आपने लिखा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा चहरुम बनाया गया है, तुम मेरे हाथ में हाथ दे दो। अब ये ख़त जब शाम पहुंचा, अमीर मुआविया ने यह कहा कि देखिए, मैं जब तक के उस्मान गनी के कातिलीन का बदला नहीं लिया जाएगा, मैं आपके हाथ में हाथ नहीं दूंगा। खिलाफत का इनकार नहीं किया, मौला अली के शान का इनकार नहीं किया। हज़रत मुआविया ने यह कहा कि मुझे उस्मान गनी क्योंकि रिश्ते में करीबी हैं, बनु उमैया से हैं, मुझे उनका बदला चाहिए। मौला अली का एक जुमला था, मुआविया इंतज़ार करो, अल्लाह ताला उनका बदला तुम्हें दिखाएगा, इंतज़ार करो। लेकिन जो है इस बीच में ये हो गया कि हज़रत मौला अली शेर खुदा के तरफ, क्योंकि इस्लामी दुश्मन पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने दोनों तरफ के लोगों को वरगलाने की कोशिश की। और इस बीच में क्या हो गया, मौला अली शेर खुदा की तरफ से 50,000 लश्कर और मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ से जो है 60,000 का लश्कर निकला और सिफ़ीन के मैदान में जमा हो गया। इस तरह ये मैदान में जमा होने के बाद जंग शुरू हुई, महीनों तक जंग चलती रही। अब जंग चलती रही, जंग होती रही, हज़ारों के शुहदा सहाबा शहीद हुए। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, कुर्बान जाइए मौला अली के बेटे पर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का हाथ पकड़ के अपने मिंबर पे खड़े करके कहा था, हाज़ा इब्नी सय्यदुन, ये मेरा बेटा सैयद सरदार हैं, दो बड़े मुसलमानों की जमात में सुलह करवाएगा, दो बड़ी जमातों में जब जंग होगी तो मिलाएगा। और हुज़ूर ने ये कहा दोनों मुसलमान जमातें होंगी, दोनों भी मुसलमान जमातें होंगी। हज़रत इमाम हसन आए, मौला अली शेर खुदा की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान मेहरबानी कीजिए, इसको यहीं पे ख़त्म करें, क्योंकि इसकी वजह से इस्लाम को बड़ा नुकसान हो रहा है। दुश्मन पूरे जो है मदीने पर हमला करेंगे, शाम पे हमला करेंगे, मक्के पे हमला करेंगे, ये हमले बढ़ जाएंगे दुश्मनों की तरफ से, आप मेहरबानी फरमाइए। और हुज़ूर की वो हदीस याद दिलाई, सुभान अल्लाह, बाबू मदीनतुल इल्म है। उनके बेटे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं, अब्बा जान आपको याद है ना, नाना जान ने मुझसे ये कहा था, ये वही मौका है, मैं आप दोनों को मिला के नाना की वो बात सच करना चाहता हूँ। फिर दोनों को बिठाया गया, सुलह हुई। सुलह होने के बाद मौला अली शेर खुदा आप वापस रवाना हो गए और अमीर मुआविया वापस रवाना हो गए। इसके बावजूद भी कभी भी हज़रत मौला अली शेर खुदा ने हज़रत मुआविया को न काफिर कहा, न जहन्नमी कहा, कुछ भी नहीं कहा,
बल्कि आप एक मौके पर कहते हैं, किसी ने पूछा आपसे कि ये बताइए आप मुआविया के बारे में क्या कहते हैं, तो मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, ये हदीस बयान करने वाले इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इमाम जाफ़र सादिक रिवायत करते हैं, कहते हैं कि जब मौला अली से पूछा गया कि मुआविया के बारे में क्या कहते हैं, मौला अली ने फरमाया वो भी हमारे भाई मुसलमान हैं और हम भी उनके भाई मुसलमान हैं। जब मुसलमान होना साबित है, सहाबी होना कैसे दूर हो गया। मौला अली की ज़बान से मुसलमान होना कोई छोटी फजीलत है। मौला अली की ज़बान से मुसलमान कहलाना ही जन्नती होने की बशारत है। अल्लाह अकबर। ये यहाँ तक जो है हज़रत अमीर मुआविया की सफ़ाई मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से। अब ज़रा आइए बुज़ुर्गों की नज़र में हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़ये के बारे में क्या कहेंगे। ये कशफुल महजूब हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये 1450 साल बाद के सैयद की नहीं है। आज के सैयद कुछ ऐसे भी हैं, मुझे ज़रा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं, बाज़ार में निकल जाते हैं, शिया के बयानात सुनते हैं और बयानात सुन के वही बयानात प्रोग्रामों में करते हैं। शिया के बयानात ही चलते रहते हैं उनके। ये दाता गंज बख्श अली हिजवेरी, सुबहान अल्लाह, ये अली का बेटा गरीब नवाज जिसकी बारगाह में 40 दिन तक छिल्ला करें, वो दाता गंज बख्श अली हिजवेरी है। अब दाता गंज बख्श अली हिजवेरी जो है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत लिखते हुए आप जुमला कहते हैं शम्मे आले मोहम्मद, तमाम दुनियावी अलाइक के पाको साफ़, अपने ज़माने के इमाम व सरदार अबू अब्दुल्ला सैयदना इमाम हुसैन बिन अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये टाइटल लिखने के बाद कहते हैं, देखिए अहले बैत की नज़र में क्या था, देखिए इन सैयदों की नज़र में अमीर मुआविया का मकाम देखिए, और आज के जो जाहिल बनते घूमते हैं ना उनकी नज़र में देखिए। आज लोग कहते हैं अमीर मुआविया माज़ल्ला ये हैं वो हैं, ये देखो सैयद क्या कहते हैं, दाता गंज बख्श अली हिजवेरी ये कहते हैं आप अहले इब्तिला के क़िबला व रहनुमा, आप शहीद दश्ते करबो बला हैं और तमाम अहले तरीक़त आपके हाल की दुरुस्तगी पर मुत्तफ़िक़ हैं, इसीलिए कि जब तक हक़ ज़ाहिर व गालिब रहा आप हक़ के फर्माबरदार थे। क्या कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अमीर मुआविया के पूरी खिलाफत में 10 साल से ऊपर की खिलाफत में खामोश रहे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का खामोश रहना बताता है कि मुआविया अपनी खिलाफत में सच्चे हैं। और फिर आगे लिखते हैं, कहते हैं कि जब हक़ मग़लूब व मफ़क़ूद हुआ तो तलवार खींचकर मैदान में निकल आए। कहते जब तक हक़ था इमाम हुसैन हक़ के साथ खड़े थे, लेकिन जब यजीद कुर्सी पर चढ़ा हक़ मिटने लगा तो फिर इमाम हुसैन अली के बेटे ने खामोशी इख्तियार नहीं की बल्कि तलवार लेकर मैदान करबला में हाजिर हो गए। दाता गंज बख्श अली हजवेरी भी फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत हक़ हैं, आप मुसलमान हैं और सहाबी रसूल हैं। बड़ी कमाल की बात बताऊं, अमीर मुआविया को खलीफा वोटिंग के ज़रिए नहीं बनाया गया। बोलिए, वोटिंग के ज़रिए नहीं बनाया गया। गौसे आज़म की किताब हैं, उसूलुद्दीन नाम है। ये जो आजकल जो जाहिल बैठे ना, मालूम भी नहीं है गौसे पाक की किताबें कितनी हैं। गौसे पाक की किताब का नाम है उसूलुद्दीन। इस किताब में गौसे पाक ने अक़ाइद बयान किए हैं और अक़ीदे में अबू बकर सिद्दीक़ की फ़जीलत अफ़ज़लियत बयान की है, उमर बिन ख़त्ताब की अफ़ज़लियत, उस्मान गनी की, और फिर लिखते लिखते गौसे आज़म बयान करते हैं, कहते हैं कि मेरे नाना हसन ने मुआविया के हाथ में हाथ दी है। हज़रत अमीर मुआविया को खिलाफत लोगों ने नहीं दी, खिलाफत अमीर मुआविया को हसन मुश्तबा ने अता फरमाई। और हसन मुश्तबा देने के बाद गौसे पाक जुमले लिखते हैं, हसन मुश्तबा खिलाफत देते हैं और कहते हैं ये जो हमारा दौर है मुसलमानों के जमा होने का दौर है। गौसे पाक भी कह रहे हैं कि भाई अमीर मुआविया जन्नती हैं और सहाबी हैं। और बल्कि मैं एक दो रिवायत सुना के मैं तकरीर ख़त्म करूँगा। हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान कर रहा हूँ।
अमीर मुआविया की शान क्या है देखिए। हज़रत अमीर मुआविया की शान ये है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया। इमाम आजूरी शरिया में लिखते हैं और अल बिदाया वन निहाया में इब्ने कसीर लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इनसे पूछा गया ये बताइए उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल हैं या अमीर मुआविया अफजल हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज़। हज़रत अमीर मुआविया के बाद यजीद कुर्सी पर बैठा। यजीद के बाद यजीद का बेटा मुआविया अभी चंद महीने, उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ की खिलाफत। इस्लामी दुनिया के पहले मुजद्दिद का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, पहला मुजद्दिद। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल है या मुआविया? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं हुजूर के साथ मुआविया ने जिन जंगों में शिरकत की हैं उन जंगों पे मुआविया जिस घोड़े में बैठ के गए हैं ना, उस घोड़े के नाक में जो धूल गई है वो धूल उमर बिन अब्दुल अजीज़ से भी अफजल व आला है। और गौसे पाक की बात बताऊं, वलियों का सरदार जिसको अल्लाह ने गौसियत का मकाम अता फरमाया, गौस आज़म फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो कि मुआविया की सवारी गुज़र रही है, मैं जाके रास्ते में बैठ जाऊं, मुआविया के रास्ते पे जाने वाले जो घोड़े हैं उससे उड़ने वाला धूल अगर अब्दुल कादिर पे पड़ जाए तो मैं इसके लिए शर्फ व बख्शिश की ज़मानत समझता हूँ। ऐसे बुज़ुर्ग तो ये कहते हैं, और आज के लोग कैसे कहते हैं। फिर मैं आखिरी में अक़ीदा दे के बयान ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे नज़दीक मौला अली शेर खुदा की शान और ज़ात सात व आसमान पर है, और हम हैदर हैदर करने वाले लोग भी हैं। ज़रा मेरे साथ बोलेंगे 1-2 मिनट के लिए, बोलेंगे? बोलिए आप भी जम के, हैदर हैदर हैदर। हाँ, हम हैदर वाले भी, हम जब हैदर कहते हैं पूरे ज़ोर से हैदर कहते हैं, लेकिन हम ये भी नारा लगाते हैं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। बोलिए आप भी बोलिए, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हज़रत मुआविया से पूछा कि आप बताइए आपके नज़दीक मौला अली का मकाम क्या है? आखिरी जुमला ज़ाया नहीं करना, बड़े जोश से सुना है। मुआविया से पूछा गया बताइए आप हज़रत मौला अली की शान क्या है? आप फरमाते हैं अली की शान पूछते हो, सुनो, अली जिस ज़मीं पे चले हैं, अली जिस ज़मीं पे चले हैं, अली के कदमों से जो धूल लगी है वो धूल अमीर मुआविया के समेत अबू सुफियान की पूरी नस्ल ख़ानदान से अफजल व आला धूल है। कौन कह रहे हैं? अमीर मुआविया कह रहे हैं। किसकी शान में? मौला अली शेर खुदा की शान में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पक्के सुन्नी बन के रहिए। हर सहाबी का अदब व एहतराम है, लेकिन हम बात करेंगे शेर खुदा की, फजीलत बयान करेंगे शेर खुदा की, तो हमारे नज़दीक ये मकाम है और असहाब का ये अदब है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सहाबा इकराम का अदब व एहतराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।